नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर गौतम पांडे और आप देख रहे हैं जीपीएन बिहार, जहां आपको मिलती है सिर्फ सच्ची बातें और सटीक विश्लेषण। इस समय पूरी दुनिया की नजरें मिडिल ईस्ट पर टिकी हैं। ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच जो तनाव बढ़ रहा है, उसका सीधा असर हमारे आपके किचन और गाड़ी की टंकी पर पड़ रहा है। हर तरफ चर्चा है कि फ्यूल संकट आ गया है। सोशल मीडिया पर खासकर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में एक होड़ मची है। कुछ लोग कह रहे हैं कि डीजल पेट्रोल के लिए हाहाकार मचा है, लेकिन सच्चाई क्या है? क्या वाकई मोदी सरकार ने एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर आम आदमी की कमर तोड़ दी है, या फिर इस सिक्के का दूसरा पहलू भी है जिसे विपक्षी नेता और आलोचक आपको नहीं दिखाना चाहते? आज दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है जिसमें मनमोहन सिंह जी और मोदी जी के कार्यकाल की एक्साइज ड्यूटी की तुलना की गई है। मेरी रिसर्च कहती है कि ये आंकड़े तकनीकी रूप से सही हो सकते हैं, लेकिन ये आधी अधूरी सच्चाई है। यह सच है कि 2014 के मुकाबले एक्साइज ड्यूटी बढ़ी है। पेट्रोल पर करीब 268 और डीजल पर 800% से ज्यादा की वृद्धि के दावे किए जाते हैं। विपक्षी कहते हैं कि सरकार जनता की जेब काट रही है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सरकार ये पैसा ले क्यों रही है? क्या यह सिर्फ तिजोरी भरने के लिए है या इसके पीछे कोई पुराना उधार है? अब बात करते हैं उस सच की जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। मनमोहन सिंह सरकार के दौरान तेल की कीमतें कम क्यों थी? क्या कच्चे तेल के दाम कम थे? नहीं। दरअसल उस समय की सरकार ने तेल कंपनियों को पैसा देने के बजाय ऑयल बॉन्ड्स जारी किए। सरल भाषा में कहे तो तेल आज खरीदो, पैसे अगली सरकार चुकाएगी। यूपीए सरकार ने जनता पर 1.34 लाख करोड़ रुपए का कर्ज छोड़ दिया था। मोदी सरकार ने पिछले 10 सालों में न केवल उस कर्ज की किस्तें चुकाई, बल्कि उस पर लगने वाला 70,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का ब्याज भी भरा है। आप खुद सोचिए, कर्ज लेकर घी पीना बुद्धिमानी है या उस कर्ज को चुकाकर देश की साख बचाना? मनमोहन सरकार की यह दूरदर्शी सोच बिल्कुल नहीं थी। आलोचक अक्सर कहते हैं कि पेट्रोल महंगा हो गया, लेकिन वो ये क्यों भूल जाते हैं कि आपकी और हमारी कमाई भी बढ़ी है। जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने थे, तब औसत न्यूनतम मजदूरी बहुत कम थी। 10 साल में यानी 2004 से 14 के बीच उन्होंने इसे बढ़ाकर करीब 4500 रुपये तक पहुंचाया। लेकिन पिछले 10 सालों में यानी 2014 से 2024 में कई राज्यों और श्रेणियों में न्यूनतम मजदूरी में भारी उछाल आया है। आज कई जगहों पर यह 18,000 से 22,000 रुपये प्रति माह तक पहुंच गई है। तर्क सीधा है, अगर आपकी आमदनी 4 से 5 गुना बढ़ रही है तो खर्च का थोड़ा बढ़ना स्वाभाविक है। आप ये उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि सैलरी तो बढ़ती रहे लेकिन सेवाएं और सामान 20 साल पुराने रेट पर मिले? आज जब अमेरिका और यूरोप जैसे विकसित देश भी ईंधन की महंगाई से त्राही त्राही कर रहे हैं, भारत में कीमतें स्थिर है। क्यों? क्योंकि सरकार ने समय समय पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती की है, ताकि वैश्विक महंगाई का बोझ सीधे आम आदमी पर ना गिरे। कुछ लोग कहते हैं कि गैस एजेंसी के बाहर लाइन लगी है, लेकिन मेरी पिछली ग्राउंड रिपोर्ट, जैसा कि आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मेरी ग्राउंड रिपोर्ट साबित करती है कि सप्लाई चेन पूरी तरह सुरक्षित है। सरकार हर संभव कोशिश कर रही है कि जनता को परेशानी ना हो। अंत में बस इतना ही कहूंगा, जानकारी हमेशा तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए। व्हाट्सएप पर आने वाले हर फॉरवर्ड को सच मानकर भड़काना बंद कीजिए। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था को समझना हम सबकी जिम्मेदारी है। विपक्ष का काम सवाल पूछना है, लेकिन संकट के समय देश को गुमराह करना सही नहीं है। अभी समय है कि हम एक साथ मिलकर इस वैश्विक आपदा का सामना करें, ना कि एक दूसरे की टांग खींचकर कुटिल मुस्कान बिखेरें। आपका इस बारे में क्या सोचना है? क्या आपको लगता है कि ऑयल बॉन्ड्स का कर्ज चुकाना जरूरी था? कमेंट में अपनी राय जरूर दें, और अगर यह जानकारी सही लगी हो आपको तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के भ्रम को तोड़ा जा सके। धन्यवाद। हॉर्मुज़ स्ट्रेट विश्व व्यापार के सबसे बड़े रूट्स में से एक है। विशेष तौर पर कच्चे तेल, गैस और फर्टिलाइजर से जुड़ा परिवहन इस क्षेत्र से बहुत बड़ी मात्रा में होता है। युद्ध के बाद से ही हॉर्मुज़ स्ट्रेट में जहाजों का आना जाना बहुत चुनौतीपूर्ण हो गया है, लेकिन विपरीत परिस्थितियों के बावजूद हमारी सरकार ने संवाद से
कूटनीति के माध्यम से रास्ते बनाने का प्रयास किया है। प्रयास ये है कि जहां से भी संभव हो वहां से तेल और गैस की सप्लाई भारत पहुंचे। ऐसी हर कोशिश के नतीजे भी देश देख रहा है। बीते कुछ दिनों में दुनिया के अनेक देशों से कच्चा तेल और एलपीजी से भरे जहाज भारत आए हैं। इस दिशा में हमारे प्रयास आने वाले दिनों में भी जारी रहेंगे। सभापति जी, भारत का प्रयास है कि तेल हो, गैस हो, फर्टिलाइजर हो, ऐसे हर जरूरी सामान से जुड़े जहाज भारत तक सुरक्षित पहुंचे।